नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा पर। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए ताकि क्लास को जल्दी से स्टार्ट की जाए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि अर्थव्यवस्था से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज को मैं शुरू करूं। ओके गाइज, चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, क्या कर रहा है? भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन 2, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 58.9%। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 17.5%। प्रश्न संख्या 4, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 7वां, ऑप्शन सी। पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 3। प्रश्न संख्या 6, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए लग्जमबर्ग, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी अन्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कतर। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किस राज्य में है? इसका आंसर है केरल यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसका आंसर है भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न संख्या 9, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए जीविकोपार्जन, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जीविकोपार्जन। प्रश्न संख्या 10, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति ऑप्शन ए सामान्य रहती है, ऑप्शन बी तीव्र हो जाती है, ऑप्शन सी मंद हो जाती है, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। प्रश्न संख्या 11, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी आर्थिक कल्याण का आधार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार हैं। कौन कौन? इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 126। मानव विकास सूचकांक में भारत का 126 स्थान है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? इसका राइट आंसर है महबूब उल हक ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक और आर्थिक क्रिया शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना अनार्थिक और आर्थिक क्रिया है, यानी कि इसमें ऑप्शन है ए अनार्थिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी दोनों ही, इसलिए इसका आंसर होगा दोनों ही।
इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राइट आंसर है 1969, यानी कि 1969 या 1969 में। प्रश्न संख्या 20, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक बार फिर से दोस्तों रिपीट कर रहा हूँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। क्वेश्चन संख्या 22, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा पटना। बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। निम्न में से कौन सी भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? बिहार। भारतीय राज्य बिहार गरीबी के कुचक्र का शिकार है, यानी कि ऑप्शन ए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। चलिए ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी गठन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी गठन। क्वेश्चन संख्या 26 यानी कि 26, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तीसा का भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? इसका आंसर होगा प्रोफेसर केन्स ने तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए सुझाव दिया था। तीसा का भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर होगा 1929 से 1933 तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि थी। प्रश्न संख्या 29, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? ऑप्शन ए सहज, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी व्यवहारिक, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तीनों। तीनों कौन कौन? सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। प्रश्न संख्या 30, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? इसका राइट आंसर होगा रैगनर नकर्स ने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी मौर्य सिकंदर, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चाणक्य जो है अर्थव्यवस्था की रचना किए थे। प्रश्न संख्या 32, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर इसका होगा 1949। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पत्र मुद्रा। हमारे देश में पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में कौन सी विधि ग्राहम मुद्रा है? ऑप्शन ए 10 रुपये का नोट, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी ड्राफ्ट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 रुपये का नोट विधि ग्राहम मुद्रा है। आजकल प्रश्न संख्या 35, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है?
इसका राइट आंसर होगा पत्र मुद्रा। आजकल पत्र मुद्रा का रूप अधिक प्रचलन में है। प्रश्न संख्या 36, इनमें से रिपीट कर रहा हूँ फिर से, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा लेखन एवं संपादन मुद्रा के कार्य नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? इसका होगा आंसर चांदी और सोना। चांदी और सोना धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, इनमें से कौन शाख का आधार नहीं है? इसका आंसर होगा शिक्षा। शिक्षा शाख का आधार नहीं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? वेरी इजी क्वेश्चन। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, नोट कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कराओ, ध्यान से सुनिएगा। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? इसका राइट आंसर होगा केन्स। केन्स ने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? इसमें ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है एटीएम, ऑप्शन बी है कागजी नोट, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी ड्राफ्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एटीएम प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। प्रश्न संख्या 42, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्र रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? इसका राइट आंसर होगा पीयू। पीयू ने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्र रूपी वस्तु धारण किए हुए है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 देख लेते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2011। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1975, यानी कि 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन ए आरजी श्रेया, ऑप्शन बी मैकलेगन, ऑप्शन सी होरेस, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? आरजी श्रेया। आरजी श्रेया के नेतृत्व में सहकारी नियोजन समिति का गठन किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? राइट आंसर होगा इसका मुंबई, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, यानी कि 46, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन, यानी कि ऑप्शन बी। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन महाजन है। प्रश्न संख्या 47, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर होगा 1904। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 48, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मुंबई जो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, यानी कि 49, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं, यानी कि 50 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पे है? इसका ऑप्शन ए है राजीव गांधी, इसका ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पर है। ऑप्शन बी राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 51, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1997। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 52 यानी कि 52, एक अर्थव्यवस्था के आधार संरचना का निर्माण होता है। ऑप्शन ए कृषि द्वारा, ऑप्शन बी उद्योगों द्वारा, ऑप्शन सी सेवा द्वारा, ऑप्शन डी तीनों द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तीनों द्वारा। वो तीनों कौन कौन है? कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा और सेवा द्वारा। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा और सेवा द्वारा निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 53, भारत के किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? इसका आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी कि ऑप्शन बी, भारत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उद्योग में अधिक सफलता मिली है। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं यानी कि 54, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? इसका आंसर होगा जुलाई 1991 में, मतलब जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 55, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोका कोला। पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था। प्रश्न संख्या 56, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन देख लीजिए हैं, नोकिया, डाबर, सैमसंग, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डाबर यानी कि ऑप्शन बी, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है डाबर। प्रश्न संख्या 57, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1992 यानी कि 1992, ऑप्शन डी 1996। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1991। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई। उपभोक्ता प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या अगर उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉल्फ नाडर। रॉल्फ नाडर को उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 59, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मार्च को उपभोक्ता आधार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 60 यानी कि 60, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? ऑप्शन चीन, जापान, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 61, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी यानी कि यूएसए। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? प्रश्न में मिस्टेक हो गई। इसका आंसर होगा 2011। बिहार में सेवा का अधिकार 2011 वर्ष में लागू किया गया, वर्ष 2011 में लागू किया गया। प्रश्न संख्या 63 यानी कि 63, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी कि ISO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में ISO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किया यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर 1985। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर 24 दिसंबर।
प्रश्न संख्या 67, निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? ऑप्शन ए हॉलमार्क, ऑप्शन बी है एग मार्क, ऑप्शन सी है वॉलमार्क, ऑप्शन डी है ISI मार्क। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एग मार्क। एग मार्क भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। प्रश्न संख्या 68, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 69 देखते हैं, भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? ऑप्शन ए है राजस्थान एवं गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र एवं गोवा, ऑप्शन सी है उड़ीसा एवं बिहार, ऑप्शन डी असम एवं गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम एवं गुजरात। असम एवं गुजरात भारत के खनिज तेल के दो अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं, यानी कि 70। शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता दूं गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नया आया है तो आपका स्वागत है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम आगे कोई वीडियो डालो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हीरापुर में, ऑप्शन बी गुवाहाटी में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी मुंबई में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देहरादून में। 71 देखते हैं, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर होगा सिक्किम, यानी कि ऑप्शन ए, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन सिक्किम में होता है। 72, भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन सी केरल, भारत में केरल राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है चावल, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74, भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? इसका आंसर होगा केरल, भारत में केरल में आर्द्र कृषि होती है, यानी कि राइट आंसर ए। प्रश्न संख्या 75, कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर होगा केरल, केरल जो है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान है? असम में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा चावल, चावल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? उड़ीसा में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है, भारत के उड़ीसा राज्य में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत की अधिकतर बेरोजगारी है? ऑप्शन ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए चक्रीय, ऑप्शन बी संरचनात्मक, ऑप्शन सी तकनीकी, ऑप्शन डी घर्षणात्मक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संरचनात्मक। प्रश्न संख्या 81, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? इसका आंसर होगा IBRO वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन है, IBRO, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 82, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की देन है मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन ए राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 83, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए है आयात बंद, ऑप्शन बी है निर्यात बंद, ऑप्शन सी है नियंत्रित पूंजी, ऑप्शन डी है आयात निर्यात बंद। इसका राइट आंसर होगा आयात निर्यात बंद, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था से आप आयात निर्यात बंद समझते हैं। प्रश्न संख्या 85, भारत में प्रचलित बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 87, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? इसका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि ऑप्शन सी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 88, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए रोजगारों की शर्तें, ऑप्शन बी उद्यमों का स्वामित्व, ऑप्शन सी कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर उद्यमों का स्वामित्व। भारत की राष्ट्रीय में सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा योगदान है। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 यानी कि 90, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? 1950 में देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना हुई, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन सी राइट आंसर गोवा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 92, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आय विधि, ऑप्शन बी है उत्पत्ति गणना विधि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि आय विधि और उत्पत्ति गणना विधि। प्रश्न संख्या 93, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जनसंख्या से, ऑप्शन बी साक्षरता से, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय से, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय से। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय आय से। प्रश्न संख्या 94, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकीय गठन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? इसका आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास की बेहतर माप है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था। ऑप्शन है राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। देश की कुल जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? ऑप्शन बी तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, परिभाषा किसने प्रस्तुत की? क्रोमर ने मुद्रा स्वयं मुद्रा को निर्माण करती है भाषा प्रस्तुत की, क्रोमर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अंतिम प्रश्न देखते हैं, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुद्रा के प्रचलन, ऑप्शन बी आपूर्ति एवं मांग, ऑप्शन सी घाटे की अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मुद्रा के प्रचलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुद्रा के प्रचलन। यह था दोस्तों हमारा आज का अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स के 100 सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर कर लिया। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी एग्जाम में इकोनॉमिक्स से इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। सो गाइज, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और ऑडियो क्वालिटी के लिए माफ़ी चाहूँगा। गाइज हमारे पास साधन नहीं है, फिर भी मैं आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपकी थोड़ी सी हमारी तरफ से हेल्प हो जाए। इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।